नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे। ऐसी शख्स से आज मिलवाने वाले हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और पेशे से इंजीनियर है, रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करते थे और 1 लाख से ऊपर की सैलरी होने के बावजूद भी जो है उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार राणा है। मैं रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर था और मैं पहले से ही जो यूनियन से, हमारी रेलवे की जो यूनियन है उनसे जुड़ा हुआ था। ये जो ही किसान की ये बिल आए तो बिल आने के तुरंत जो है मुझे बहुत बेचैनी होने लगी और 31 दिसंबर को मैंने अपनी रेलवे से VRS लेके और इस आंदोलन से तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा देवेंद्र जी, एक सवाल है मेरा कि आपने इतना अच्छा जॉब जो है क्यों छोड़ा? किसान आंदोलन में तो बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो क्यों आपने यहाँ पे आना ठीक समझा, वो भी जॉब छोड़ा? ज़िंदगी में अगर आपको कोई भी अपने लिए अगर कुछ करूं और मैं सोचूं कि उससे मेरा भला हो सकता है, किंतु ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे हैं कि एक जन्म हमको, यदि कोई संत है अगर वो अपना मुक्त भी हो जाता है तो उसको अगला जन्म उसे समाज के लिए लेना पड़ता है। जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म था, तो हमको समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। इसी को उद्देश्य को लेके मैंने ये जॉब छोड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार से हूँ और मैं किसान परिवार से होने के नाते मैं मेरे भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहूँ और उनके साथ आंदोलन में जुड़ूँ और ये जो आंदोलन है इसके मुकाम तक पहुँचाने का काम करूँ। एक सवाल है कि मैं आपसे सैलरी के बारे में तो नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, इतना ज़रूर मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि जो क्या मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस स्थिति में आप मौजूद रहें, जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे थे, आप वहाँ से जॉब करते करते भी आप हो सकता था इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते थे? जरूरी नहीं कि आप जॉब छोड़ करके यहाँ पे आएँ और यहाँ पे रहें तो ही आप इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। नहीं, जब हम सरकारी नौकरी करते हैं तो हमारे ऊपर हमारी लिमिट होती हैं, हम उस लिमिट से आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मेरा साइज तो है 34 नंबर के कुर्ते का और मैं 32 नंबर का कुर्ता पहन के घूम रहा था, तो मैं बहुत बेचैन था। इसलिए इस नौकरी छोड़ने के बाद ही मेरे अपने विचारों को स्वतंत्र होकर मैं रख सकता हूँ। नौकरी पे होके वो संभव नहीं था। क्या लगता है, आपके विचार क्या कहते हैं? 4 महीने पूरे हो गए इस आंदोलन को, क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा महाभारत जैसा युद्ध है और वही कुरुक्षेत्र का मैदान है। वही दुर्योधन जैसे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो दुर्योधन जैसे हैं जो उन्होंने हट कर लिया है कि एक सुई की नोक के बराबर मैं ज़मीन नहीं दूंगा। और ये अर्जुन रूपी किसान इस दुर्योधन के इस अहंकार को ख़त्म करने का काम करेंगे। वही कुरुक्षेत्र है, वही लोग हैं और वही माहौल है, वही मंजर है। लेकिन देवेंद्र जी एक मैं आपको जानकारी दे दूं, आज ही आंकड़ा आया है कि भारत देश के अंदर, पूरे देश के अंदर में जो शक्तिशाली व्यक्ति अगर जो कोई है तो सबसे नंबर 1 पे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, दूसरे नंबर पे जो है गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं। तो कैसे देखते हैं एक बड़े शक्तिशाली आदमी से आप लोग युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं? शक्तिशाली तो दुर्योधन भी था, किंतु उनका रास्ता झूठ का था। आज ये इस देश में छोटे से बच्चे से आप पूछ लीजिए कि झूठ का पर्याय मोदी जी बन चुके हैं और एक अनपढ़ आदमी भी बता सकता है। और बड़ी मतलब जब चर्चा करते हैं तो बड़ी वेदना के साथ कहता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है। अगर शक्तिशाली है तो वो उस समय महाभारत में उस समय कौरव शक्तिशाली थे, किंतु शक्तिशाली तो सत्य होता है और वही उसमें अंत में जाके सत्य की ही विजय होती है। और आज भी वही चीज़ है, सत्य जीतेगा, शक्तिशाली दिखाई देता है। जैसे फिल्म अगर चलती है तो 2.5 घंटे जो फिल्म का ब्लेन होता है वो दिखाई देता है, किंतु पिछले आधे घंटे में जो हीरो आता है, ऐसे ही किसान अभी इनको आपको दिखाई दे रहा है कि शक्तिशाली है, किंतु अंत में आएगा, सत्य ही जीतेगा। ये बात पक्का है, निश्चित है। और जिस तरीके से जो पंजाब में कल के दिन जो देखने को मिला है कि कुछ किसान भाइयों ने जो है एक BJP MLA के कपड़े फाड़ दिए, मुंह पे कालिक पोत दिए, स्याही फेंक दिए, मारा पीटा बुरी तरीके से, तो कैसे देख सकते हैं आप कि मतलब इतने दिनों से जो है किसान जो है बैठे हुए हैं सड़कों पे है, बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, उसके बावजूद भी इस तरीके से घटना आना कैसा लगता है? क्या किसानों की छवि पे कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, पर ये आक्रोश है लोगों का। अब इस आक्रोश में जब वो 4 महीने से सर्दी में धूप में लोग बैठे हैं तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा आक्रोश है,
तो इस आक्रोश को कहीं पे भी ये प्रदर्शित हो जाएगा। तो इसके लिए इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो लोग हैं, उनको विचार करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई। जब कोई बच्चा बाप के सामने खड़ा हो जाता है तो बाप को विचार करना चाहिए कि वो मेरे सामने क्यों खड़ा होगा। उसे आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण क्यों हुआ, ये उनको विचारने की ज़रूरत है। जो इस देश को चला रहे हैं, उनके कैडर की ये हालत क्यों हो रही है, उनको सोचना है। फिर भी आपके नज़रों में कैसा, मतलब ये गलत हुआ, सही हुआ क्या? नहीं, कपड़े उतारना इस तरह से करना, इसको मैं जस्टिफाइड नहीं मानूंगा। विरोध करना चाहिए, किंतु जब आक्रोश इस चरम सीमा तक पहुंच जाए, एक भीड़ है, जब भीड़ हो जाती है तो भीड़ के कोई कान नहीं हो, भीड़ का कोई कंट्रोल नहीं में होती है, तो वो उसका परिणाम है, मेरा ये मानना है। चलिए ठीक है, एक आखिरी संदेश जो है किसान आंदोलन से रिलेटेड जो है सरकार तक अब क्या देना चाहते हैं, सरकार तक क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सरकार को ये निर्देश देना चाहता हूं कि जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे देश के जितने भी सरकारी संस्थान हैं बेचे जा रहे हैं। आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ा है कि एयर इंडिया को उसके जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा बेच देंगे। तो इनके मिसमैनेजमेंट के कारण इनके जो निर्णय थे, जैसे कि लॉकडाउन का था, जो नोटबंदी थी, जीएसटी थी, ये इनका ये परिणाम अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। इन्होंने जीडीपी ख़त्म कर दिया और इनके जो आर्थिक जो इनकी स्थिति, इन्होंने इस देश को इस स्थिति में ला दिया है। लड़के बेरोजगार हैं, आज उनकी उम्र निकली जा रही है, तो उसका ये ऐसा इन लोगों के इनके कर्मों का ये परिणाम है एक्चुअल में ये। चलिए थोड़ा सा एक ये भी सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। एक अभी आया है नीति आयोग की तरफ से, जो है जो सदस्य उन्होंने बयान दिया है कि अगर ये अमल में जो 3 कृषि कानून बिल जो है नहीं लाए जाते हैं तो जो किसानों की जो आय थी वो दुगनी नहीं हो पाएगी। ये अपने सपने पूरे कर रहे हैं और अपने जो मित्र हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके सपने पूरे करने में लगे हैं। ये किसानों के सपने पूरे करने में नहीं लगे हैं। दुगनी आय कैसे हो जाएगी जब डीजल के दाम तुम बढ़ा रहे हो? जब कोई तेल के दाम बढ़ाएगा वो किसान का हितैषी हो ही नहीं सकता है। उसकी फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं और खाद के और इनके तेल के दाम बढ़ेंगे तो कैसे किसान की दुगनी आय हो जाएगी? ये भ्रम देने वाली बात है। असली मकसद इनको देश की संस्थाओं को बेचना है। उसका भी असली कारण ये है कि इनका मिसमैनेजमेंट है। अब बाजी इनके हाथ से निकल चुकी है। कोई आदमी अगर ये बोले कि मैं मेरा मकान बेच के पैसे वाला हो जाऊंगा, तो इस तरह की जो मानसिकता से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इनको इस पर विचार करना चाहिए।